आपने एक पार्टनर से फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब फ्यूचर की लायबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम केस गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। एक पार्टनर था सी, जिसने अपनी पार्टनरशिप फर्म से 2021 में रिटायरमेंट दे दिया। उसने बाकायदा रिटायरमेंट डीड भी बनवाई। उस फर्म का एक केस जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड था, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। अब जो जीएसटी ऑफिसर था उसने उसकी रिकवरी के लिए फर्म का अकाउंट सीज कर लिया और साथ ही पार्टनर्स का भी अकाउंट सीज कर लिया, और उस पार्टनर्स में सी भी था। अब सी ने वहाँ पर जीएसटी ऑफिसर से कहा कि भाई मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म से 2021 में ही विड्रॉ हो चुका हूँ, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, इसलिए फ्यूचर लायबिलिटी मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन जीएसटी ऑफिसर ने उसके अकाउंट से रिकवरी कर ली। फिर वो रिट दायर की उसने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने लेकिन ये कहा कि यदि आपने रिटायरमेंट ले लिया था, भले ही आपने रिटायरमेंट डीड बनवाई थी, आपने सब कुछ प्रॉपर किया था, आपका ये फ़र्ज़ है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जीएसटी वालों को भी इन्फॉर्म करें। आपको ऑनलाइन पोर्टल में उस रिटायरमेंट डीड को डालना था और पार्टनरशिप चेंज करनी थी। जो भी आपके नए पार्टनर थे या पुराने पार्टनर थे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी ऑफिसर को देनी थी। यदि आप जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो जब तक आपने उसको इंटीमेट नहीं किया है, तब तक की पूरी लायबिलिटी आप पर भी एप्लीकेबल होगी। इसलिए ध्यान रहे, यदि आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स सभी जगह अपडेट कराएं। ऐसी ही मोर टिप्स के लिए फॉलो करें स्मार्ट टैक्स विद विकास को। थैंक यू।